दोस्तों, बात जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की होती है तो हमारे दिमाग में चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे देशों के ही नाम आते हैं। जबकि सच तो ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक देश इजराइल है। जी हाँ दोस्तों, इस यहूदी देश का एरिया तो हमारे हरियाणा का भी आधा है। लेकिन इस देश की आर्मी तो छोड़िए, जनता भी इतनी खूंखार है कि अगर कभी गलती से भी इनके देश के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो हो सकता है कि अगले ही मिनट वो बंदा सीधा जमीन पर लिटा मिले। और ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे हजारों किस्से हैं इस देश से जुड़े हुए जिनसे आप क्या पूरी दुनिया अनजान है। आज फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में हम आपको इजराइल के बारे में ऐसे 10 फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई साहब, ये देश है या चलता फिरता न्यूक्लियर बम। तो और वक्त जाया किए बिना चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1, यहाँ सबको मिलती है मिलिट्री ट्रेनिंग। दोस्तों, इजराइल एरिया के हिसाब से एक छोटा सा देश भले ही हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार देश है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हर नागरिक को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, मैं अपने यहाँ की तरह सिविल डिफेंस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ आर्मी में भर्ती करके प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग की, जो इजराइल के हर नागरिक को लेना कंपलसरी है, फिर चाहे वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो। दोस्तों, इजरायली बच्चे हाई स्कूल पास करते ही सीधा मिलिट्री में भेज दिए जाते हैं, जहां लड़कों को 3 साल और लड़कियों को कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि बच्चे कम उम्र में ही डिफेंस और अटैक करना दोनों ही सीख जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जिनकी इच्छा होती है वो आर्मी में आगे कंटिन्यू करते हैं और बाकी अपने अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे में कोई हैरत नहीं होती ये जानकर कि इजराइल की टोटल 90 लाख की पॉपुलेशन में से 30 लाख लोग आर्मी का हिस्सा हैं। और इनकी बाकी की जनता क्या क्या कारनामे करती है वो भी आज की इस वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। फैक्ट नंबर 2, इजरायली आर्मी है सबसे टफ। दोस्तों, कहने को तो चाइना, रूस और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्सेस हैं, पर इजराइल जैसी खूंखार आर्मी आपको दुनिया के किसी भी और देश के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो ये खुद मरने से डरते हैं और ना ही इन्हें किसी पर रहम आता है। इजराइल की आर्मी के सोल्जर्स किसी एकेडमी में टेस्ट देकर नहीं आते और ना ही इनके रैंक इनकी क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री के बेस पर तय होते हैं, बल्कि जवानों को तो लीडरशिप, प्लानिंग स्किल्स और दूसरे अलग अलग स्किल्स के बेस पर ही खुद रैंक हासिल करने पड़ते हैं। दरअसल 1948 में अस्तित्व में आने के तुरंत बाद ही इजराइल डिफेंस फोर्स की स्थापना भी हो गई थी। लेकिन उस दौर में दोस्तों, इजरायली आर्मी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। 1950 तक तो इजराइल की आर्मी में किसी को सैलरी तक भी नहीं दी जाती थी, पर सिर्फ 17 साल में इजराइल की आर्मी इतनी मजबूत हो गई कि 1967 में जब इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन समेत अरब के 6 देशों ने मिलकर इस पर हमला किया तो इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में इन 6 के 6 देशों को हरा डाला और ऐसा कारनामा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इजराइल के सोल्जर्स निहत्थे भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने कि किसी हथियार के साथ। इसका कारण है इन सोल्जर्स को मिलने वाली क्राव मागा की ट्रेनिंग, जो एक ऐसा डेडली मार्शल आर्ट है जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, आइकिडो और कराटे को एक साथ इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और जिसका तोड़ दुनिया की सबसे एलीट फोर्सेस के पास भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, वेपन्स टेक्नोलॉजी में है सबसे अव्वल। दोस्तों, हथियारों और टेक्नोलॉजी में इजराइल की क्षमता क्या है, इस बात का अंदाजा आप इजरायली आर्मी के किसी भी जवान का अटायर देखकर लगा सकते हैं। इजराइल के इन हाईटेक वेपन्स को देखकर लगता है मानो सीधा किसी साईफाई मूवी से निकले हो। शायद आपको ये जानकर यकीन ना हो, लेकिन इजराइल ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर चुका है जिससे उसके देश पर अगर कोई मिसाइल से भी हमला करे तो वो मिसाइल हवा में ही तहस नहस हो जाएगी। और अपनी इस टेक्नोलॉजी को उसने नाम दिया है आयरन डोम। इजराइल के फिलिस्तीन के साथ शुरू से ही मतभेद रहे हैं और ऐसे कई मौके आए हैं जब रेबेल फोर्सेस ने गाजा से अपनी मिसाइल इजराइल पर दागी हो, लेकिन ये आयरन डोम किसी भी मिसाइल को इजरायली शहरों पर गिरने नहीं देता और हवा में ही उन्हें खत्म कर देता है। यही कारण है दोस्तों कि हाल ही में जब फिलिस्तीन और इजराइल में जंग हुई तो 250 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, लेकिन इजराइल के सिर्फ दर्जन भर ही नागरिक मारे गए थे। और सिर्फ आयरन डोम ही नहीं,
इसराइल ने अपने बॉर्डर्स पर अंडर वाटर सबमरीन ड्रोन्स भी तैनात कर रखे हैं, जो हाईटेक एम्यूनिशन और ग्रेनेड लॉन्चर तक से लैस हैं। इनके अलावा इसराइल के हाईटेक फाइटर प्लेन्स में F4 फैंटम 2, A4 स्काईहॉक, F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फैल्कन के बेड़े भी शामिल हैं, जिनके दम पर इजरायली एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। इसराइल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देश इसराइल से ही फाइटर प्लेन और आर्मी वेपन्स खरीदते हैं, और चालाक इसराइल सिर्फ अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी ही इन दूसरे देशों को बेचकर खरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है, जबकि उसके कई हाईटेक वेपन्स के बारे में तो उसके अपने देश वाले भी नहीं जानते। फैक्ट नंबर 4, बचपन से ही सिखाई जाती है कोडिंग। यकीनन आपका दिमाग अब इस बात को सोच सोच कर चकरा रहा होगा कि आखिर 90 लाख लोगों का ये छोटा सा देश, जिसकी जनसंख्या दिल्ली या मुंबई से भी आधी है और जो आकार में केरल राज्य से भी छोटा है, आखिर उस देश के लोग इतने हाईटेक वेपन्स तैयार कैसे कर लेते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है टेक्निकल एजुकेशन। इस देश में बच्चों को बचपन से ही टेक्नोलॉजी मुगली गुट्टी की तरह घोल घोल कर पिलाई जाती है। बच्चा बड़े होकर फिल्म स्टार बने या किसान, लेकिन हर बच्चे को कोडिंग सीखना कंपलसरी होता है। 13 साल की उम्र तक आते आते ये बच्चे कोडिंग में इतने माहिर हो जाते हैं कि अपने बेसमेंट में बैठे बैठे ही ये दूसरे देशों की एजेंसियों के सिस्टम तक हैक कर लेते हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग दोनों में ही इसराइल का कोई तोड़ नहीं है, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी हो या फिर दुनिया का पहला एंटीवायरस। दोस्तों, ये सब इसराइल की ही देन है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। दोस्तों, किसी देश की आर्मी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास एक दमदार खुफिया एजेंसी ना हो तो वो कभी भी जंग नहीं जीत सकती। और यहाँ तक बात है इसराइल की, तो इसराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से तो दुनिया खौफ खाती है। इसराइल के दुश्मनों को दुनिया भर में से ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना इस एजेंसी की खास काबिलियत है। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में फिलिस्तीनी टेररिस्ट ने जब इसराइल के 11 खिलाड़ियों को मार डाला था, इसका बदला मोसाद ने ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड के जरिए लिया था और उस हमले में शामिल एक एक टेररिस्ट को दुनिया के कोने कोने से ढूंढकर इन्होंने बेरहमी से मार डाला था। वहीं इसराइल की नेवी फोर्स शाइटेड 13 तो मोसाद से भी ज्यादा खतरनाक है। ये दुनिया की सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री फोर्स है, जिसके जवान कभी भी दुनिया के सामने नहीं आते। ये ना तो किसी सक्सेस का क्रेडिट लेते हैं और न ही कभी किसी हमले की जिम्मेदारी। ये तो बस चुपचाप अपने दुश्मनों को मारकर पानी में गायब हो जाते हैं, और फिर कोई कितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, पानी में ये कहाँ गए इस बात का पता कोई नहीं लगा पाता। अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के इस साइलेंट स्टाइल की वजह से ही इन्हें पीपल ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, आर्मी से ज्यादा खतरनाक है इजरायली हसीनाएं। दोस्तों, महिलाओं को जासूस बनाकर दूसरे देशों में भेजना और उनकी जासूसी करवाना सदियों से चलता आ रहा है। पर दोस्तों, हर देश यही दुआ करता है कि उसका पंगा कभी किसी इजरायली महिला जासूस से ना पड़े, क्योंकि ये महिलाएं हुस्न और ताकत का ऐसा जोड़ होती हैं कि जिनके हाथ अगर कोई लग जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। अगर यकीन नहीं आता तो कभी फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के मिलिट्री विंग के फाउंडर महमूद अल मबहू की दर्दनाक मौत की कहानी जरूर पढ़िएगा, जो कभी इसराइल को खत्म करने का ख्वाब देखता था, लेकिन बेचारा एक इजरायली महिला जासूस के प्यार में पड़कर अपनी जान गंवा बैठा। इसीलिए कोई भी देश इजरायली महिलाओं पर यकीन करने से डरता है। दोस्तों, यहाँ ज्यादातर देशों की खुफिया एजेंसियों में जासूसी का काम आदमी ही करते नजर आते हैं। वहीं मोसाद में 40% जासूस महिलाएं हैं। इन महिला जासूसों की शुरुआती ट्रेनिंग तो मिलिट्री में ही होती है, पर फिर इन्हें कुछ ऐसी खुफिया टेक्निक सिखाई जाती हैं कि सामने वाला बिना कुछ किए ही सब सच बोल देता है। फैक्ट नंबर 7, हर घर में होते हैं अंडरग्राउंड बंकर। दोस्तों, इसराइल को आजादी तो 1948 में ही मिल गई थी, लेकिन आजादी के बाद से अब तक इस देश ने एक भी दिन सुकून से नहीं देखा, क्योंकि इसके बॉर्डर्स इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जैसे अरब देशों से मिलते हैं, जिनके साथ इसका 36 का आंकड़ा है। और फिलिस्तीन के साथ रिश्ते तो भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे में इजरायलियों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। कब कहां से कौन सी मिसाइल छोड़ दे इसका कोई पता नहीं, और इसीलिए इसराइल के हर घर, ऑफिस, स्कूल, सरकारी दफ्तर और यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस में भी सभी जगह ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जाते हैं। ये बंकर्स कई तरह की हाईटेक सुविधाओं से लैस होते हैं, जिसमें खाने पीने की चीजों से लेकर टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह भी मौजूद होते हैं। हमले का सायरन बजते ही लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर
अपने इन अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते हैं और माहौल शांत होने तक वहीं पर रहते हैं। यहाँ तक कि इजरायली आर्मी भी ऐसे ही अंडरग्राउंड और खुफिया ऑफिस से ऑपरेट करती है और आतंकियों पर हमले और जवाबी कार्रवाई प्लान करती है। फैक्ट नंबर 8, जवानों को मिलता है फ्री इंडिया का ट्रिप। दोस्तों, सबसे खतरनाक और खूंखार माने जाने वाले इन इजरायली जवानों को उनकी इस मेहनत का इनाम एक इंटरनेशनल ट्रिप के रूप में मिलता है। हर साल 50,000 से ज्यादा इजरायली नागरिक अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स पर निकल जाते हैं, जिन्हें फंड भी यहाँ की सरकार ही करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सोल्जर्स किसी भी देश में घूमने चले जाते हैं। इन इजरायली जवानों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन इंडिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये वो देश है जिनके साथ इजरायली लोगों के रिश्ते काफी अच्छे हैं और यहाँ इनके सोल्जर्स की जान को कोई खतरा भी नहीं है। भारत में कसौल और गोवा तो इजरायलियों के दूसरे घर की तरह हैं, जहाँ हर साल हजारों इजरायली छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 9, इजराइल में नहीं छपती इजराइल की करेंसी। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर देश की करेंसी छपती भी अपने ही देश में है। लेकिन इजराइल इस मामले में भी दूसरे देशों से जरा हटके है। इजराइल उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अपनी करेंसी अपने देश में प्रिंट ना करवाकर दूसरे देशों की करेंसी प्रिंटिंग कंपनी से अपने बैंक नोट्स प्रिंट करवाता है। इजराइल की करेंसी को न्यू शेकेल कहते हैं। इस करेंसी के कॉइन्स को साउथ कोरिया की कोरिया मिंटिंग एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में बनाया जाता है, तो वहीं इजरायली नोटों को स्विट्जरलैंड की नोट प्रिंटिंग कंपनी ऑरेल फजली सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी तैयार करती है। और दोस्तों, इजराइल का ऐसा करने के पीछे का कारण फिलिस्तीन और इजराइल के आपसी मतभेदों को बताया जाता है। फैक्ट नंबर 10, यहाँ बंजर जमीन पर भी उगता है अनाज। दोस्तों, इजरायली लोगों के लिए कहा जाता है कि ये लोग किसी भी कंडीशन में सरवाइव करना और आगे बढ़ना जानते हैं। 1948 में जब इजराइल की नींव रखी गई थी, तब उसके पास बंजर जमीन और खारे पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। पर आज इजराइल की उसी बंजर जमीन पर हर तरह का अनाज और फल उगता है और ये पॉसिबल हो पाया है इजराइल की यूनिक फार्मिंग टेक्निक्स के कारण, जिसके दम पर इजराइल आज अपनी जरूरत का 93% हिस्सा अपने ही देश में प्रोड्यूस कर लेता है। प्रिसीशन फार्मिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी कई तकनीकें हैं जो इजराइल ने ही दुनिया को दी हैं और ये अब पूरी दुनिया में अपनाई जा रही हैं। इजराइल के पास कभी पीने का पानी तक नहीं था, पर आज इजराइल समंदर के खारे पानी को ही साफ कर पीने और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी जान गए होंगे कि क्यों कोई देश इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता और क्यों इस देश को चलता फिरता न्यूक्लियर बम कहा जाता है। पर ये सब पॉसिबल हो पाया है इजराइल के स्ट्रिक्ट लॉज और आउटस्पोकन मीडिया के कारण, जो नेताओं से ज्यादा जनता की सुनती हैं। हमारे देश की तरह इजराइल का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, पर यहाँ के लॉज और राइट्स सबके लिए इक्वल हैं और एक बार क्राइम साबित हो गया तो फिर इजराइल का कानून यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शता। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि क्यों कोई देश इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता। तो कैसा लगा आपको ये अनोखा देश? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।